क्या एक सियासी पार्टी सिर्फ वोटों के लिए पूरी की पूरी कौम के साथ अलग बर्ताव कर सकती है? क्या वोट बैंक बचाने के लिए कानून तक बदले जा सकते हैं और देश की सुरक्षा तक दांव पर लगाई जा सकती है? आज हम खोलेंगे कांग्रेस की उस राजनीति का सच जिसे कहते हैं मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सियासी खेल की जिसने भारत की राजनीति का चेहरा बदल दिया। कांग्रेस, जिसने आजादी दिलाई, वही पार्टी जिस पर आज आरोप है कि इसने वोटों के लिए तुष्टीकरण की राजनीति की और नतीजा ये हुआ कि देश दशकों तक धर्म के नाम पर बटा रहा। आज हम आपको सुनाएंगे वो पूरी कहानी, कैसे ये तुष्टीकरण शुरू हुआ, कैसे कैसे बड़े बड़े फैसले सिर्फ वोट बैंक के लिए मोड़ दिए गए और कैसे इस राजनीति ने देश की दिशा बदल दी। कहानी शुरू होती है 1916 के लखनऊ पैक्ट से, जहां कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया। कांग्रेस ने माना कि अगर मुसलमानों को अलग चुनावी प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो वो पार्टी के साथ नहीं आएंगे। इसके बाद खिलाफत मूवमेंट में भी महात्मा गांधी ने मुस्लिम समुदाय का साथ दिया ताकि आजादी की लड़ाई में उनका पूरा समर्थन मिल सके। यानी वोट और समर्थन के लिए अलग रियायतें देने की शुरुआत यहीं हो गई थी। 1947 में आजादी मिली और कांग्रेस सत्ता में आई। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि ये अब एक चुनावी रणनीति बन चुकी थी। आजादी के बाद नेहरू सरकार ने मुस्लिम पर्सनल लॉ को छुआ तक नहीं, जबकि हिंदुओं के लिए सुधार किए गए, जैसे हिंदू कोड बिल। मैसेज साफ था, वोट बैंक नाराज ना हो। फिर आया 1985, शाहबानो केस। शाहबानो एक 62 साल की तलाकशुदा मुस्लिम महिला थीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि उनके पति को गुजारा भत्ता देना होगा। यह फैसला मुस्लिम महिलाओं के हक में था, लेकिन क्या हुआ? मुस्लिम कट्टरपंथियों ने विरोध शुरू कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से यह शरीयत में दखल था। राजीव गांधी की सरकार ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। एक नया कानून लाकर शाहबानों को गुजारा भत्ता से वंचित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वोट बैंक खिसकने का डर था। यह भारतीय राजनीति में तुष्टीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण बना। शाहबानो केस के बाद सवाल उठा कि क्या भारत में सबके लिए एक जैसा कानून नहीं होना चाहिए, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। लेकिन कांग्रेस ने इसका हमेशा विरोध किया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो सकता था। यह मुद्दा आज तक लटका हुआ है और वजह वही है, तुष्टीकरण। ट्रिपल तलाक का मामला भी ऐसा ही था। 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार होते रहे, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने इसे रोकने में दशकों लगा दिए। जब तक दबाव और जनमत बहुत बड़ा नहीं हुआ, तब तक कांग्रेस ने इस मुद्दे को सिर्फ टालते रहने की राजनीति की। 2008 में दिल्ली के बटला हाउस एनकाउंटर ने देश को हिला दिया। दिल्ली पुलिस ने आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया, लेकिन कांग्रेस के कई नेताओं ने इस पर शक जताया। सोचिए, पुलिस आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रही थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने वोट बैंक के डर से कहा कि यह फर्जी एनकाउंटर हो सकता है। इससे पुलिस का मनोबल टूटा और आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में राजनीति आ गई। यह भी कांग्रेस की तुष्टीकरण पॉलिटिक्स का हिस्सा माना गया। कांग्रेस की इस पॉलिसी के कई असर हुए। मुस्लिम समाज में अलगाव बढ़ा, हिंदू समाज में असंतोष और गुस्सा पैदा हुआ। यही वजह थी कि 1980 के बाद बीजेपी उभर कर सामने आई, राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ और आज कांग्रेस का वोट बैंक सिकुड़ता गया। आज भी जब कांग्रेस सेक्युलर कहती है तो लोग उसे तुष्टीकरण की राजनीति से ही जोड़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कांग्रेस की नहीं, ये कहानी है भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी सीख की। जब राजनीति धर्म पर टिक जाए तो देश दशकों तक भुगतता है। कांग्रेस की मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स ने देश की दिशा बदल दी। वोट बैंक की यह राजनीति आज भी चर्चा में है। आपको क्या लगता है, क्या तुष्टीकरण की यह कहानी कभी खत्म होगी? कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।